दोस्तों रॉनी कोलमन बॉडी बिल्डिंग दुनिया की कुछ ऐसे हस्ती है या फिर जो कारनामे उन्होंने करके दिखा है वो आज भी जो लोग बॉडी बिल्डिंग को नहीं जानते उनको अनरियल लगते हैं। उनको रॉनी कोलमन की फिजिक अनरियलिस्टिक लगती है, एक ड्राइंग लगती है, एक स्टैचू की तरह उनको वो दिखते हैं। इसीलिए जहां जहां बॉडी बिल्डिंग का जिक्र होगा रॉनी कोलमन विल बी द नंबर वन फॉर एवर। इफ इट्स अबाउट वर्क एथिक्स, इट्स अबाउट ओलंपियाड टाइटल्स एंड इफ इट्स अबाउट जेनेटिक्स। और रॉनी कोलमन के इन सारे अचीवमेंट्स के बाद उनके फिजिक पे एक रिसर्च करा गया और रिसर्च में ये पाया गया कि उनके फिजिक में, उनके बॉडी में मायोस्टेटिन नाम का एक हार्मोन प्रेजेंट ही नहीं है। तो मायोस्टेटिन बेसिकली क्या करता है, वो अपने फिजिक में, अपने बॉडी में एक लिमिट के बाद मसल्स को ग्रो होने से बचाता है, ग्रो होने से उसको रोकता है, अपोज करता है। बट ये हार्मोन रॉनी कोलमन के फिजिक में था ही नहीं, इसलिए रॉनी कोलमन ने जितना चाहा उतना उन्होंने गेन किया। बट साथ ही साथ आपको पता है कि एज इशू भी फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ भी लॉस होती है विथ एज। तो वैसा ही कुछ हुआ रॉनी कोलमन के साथ और उनको बहुत सारी इंजुरीज भी थी। इसीलिए जे कटलर ओलंपियाड जीते उस साल और रॉनी कोलमन हार गए। अगर रॉनी कोलमन को कोई भी इंजुरी नहीं होती, अगर वो फिजिकली फिट होते थे उस टाइम भी वो अपना बेस्ट लेके आते थे और ओलंपियाड जीतते थे। और इससे काफ़ी सारे लोग सहमत है, अग्री है। खुद जे कटलर कहते हैं कि मैंने रॉनी कोलमन को ज़रूर हराया, बट मैंने रॉनी कोलमन को उनके बेस्ट पे कभी भी नहीं हराया। जब रॉनी कोलमन अपना बेस्ट लेके स्टेज पे आते हैं देन उनको दुनिया का कोई भी बॉडी बिल्डर हरा नहीं सकता। और अगर बात होती है जेनेटिकली गिफ्टेड की, देन वाई रॉनी कोलमन इज द जेनेटिकली गिफ्टेड बॉडी बिल्डर इन द वर्ल्ड। बिकॉज दोस्तों जो उनके मसल्स का शेप था, उनके ग्लूट्स थे, उनके हैमस्ट्रिंग थे। आपने देखा होगा कि जो आजकल के बॉडी बिल्डर्स है जब वो 300 पाउंड्स चेस करते हैं या फिर 280 पाउंड्स चेस करते हैं, उनकी फिजिक में वो कंडीशन एंड डेफिनेशन लैक कर जाती है। बट रॉनी कोलमन की फिजिक में इतना सारा मसल मास ऐड करने के बाद भी श्रेडेड टू बोन फिजिक दिखाई मिलती थी। उनके हैमस्ट्रिंग कितने श्रेडेड टू बोन थे, कितनी डीप सेपरेशन था और उनके ग्लूट्स में कितनी ज़्यादा साइज थी विथ फाइबर्स। ओवरऑल फिजिक में कितना लो फैट परसेंटेज लेके वो स्टेज पे आते थे। सो दैट्स द रीजन ही इज द नंबर वन अबाउट जेनेटिक्स, अबाउट वर्क इथिक्स एंड अबाउट रिकॉर्ड्स एंड विक्ट्रीज। तो वीडियो मज़ेदार होने वाली है, मज़ेदार बॉडी बिल्डर्स के नाम आने वाले हैं और आप मेरे बाकी के कंटेंट्स भी चैनल पे जाके देख सकते हो जहाँ से आपको नॉलेज मिल सकती है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, आपका कमेंट रखना आपका फेवरेट जेनेटिकली गिफ्टेड बॉडी बिल्डर कौन है और उसके बाद वीडियो को लाइक करना। तो चलिए डायरेक्टली टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सेकंड नंबर पे यहाँ पर मुझे जेनेटिकली गिफ्टेड बॉडी बिल्डर लगता है फ्लेक्स व्हीलर। और काफ़ी सारे लोगों को तो वो नंबर वन पे भी लगेंगे बिकॉज जो रॉनी कोलमन थे उनका मिड सेक्शन इतना अच्छा नहीं हुआ करता था, उनके एप्स के बीच में गैप था, इसलिए उनकी ओवरऑल सिमेट्री अच्छी नहीं बन पाती थी। बट फ्लेक्स व्हीलर को कहते हैं दोस्तों सुल्तान ऑफ सिमेट्री, बिकॉज आप उनके सारे मसल्स का शेप देखोगे देन 3D राउंडेड मसल बैलीज वो कैरी करते थे। उनके ग्लूट्स में फाइबर, उनके हैमस्ट्रिंग में फाइबर और लेग्स में जो डीप सेपरेशन उनके दिखता था, इसे कहते हैं सिमेट्री। आज भी जितने बॉडी बिल्डिंग फैंस को, बॉडी बिल्डिंग लीजेंड्स को डाउट है कि सिमेट्री किसे कहते हैं, वो फ्लेक्स व्हीलर की फिजिक देखते हैं, उनकी पोजिंग देखते हैं। और हो सकता है कि फ्लेक्स व्हीलर अगर हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, बिकॉज वो खुद बताते थे कि मैंने कभी भी उतनी हार्ड ट्रेनिंग नहीं करी, लाइट वेट पे भी मेरे मसल्स मुझे रिस्पॉन्स करते थे। तो अगर वो हार्ड ट्रेनिंग करते देन वो रॉनी कोलमन के आसपास जा सकते थे और कभी ना कभी वो ओलंपिया भी बन सकते थे। तो मुझे लगता है कि उनका टाइम ही गलत था, बिकॉज रॉनी कोलमन के टाइम पे वो कम्पीट कर रहे थे। अगर रॉनी कोलमन नहीं होते थे देन डेफिनेटली फ्लेक्स व्हीलर ओलंपिया बनते थे। तो मेरे हिसाब से सेकंड जेनेटिकली बॉडी बिल्डर जो है वर्ल्ड में वो है फ्लेक्स व्हीलर। दोस्तों हम जैसे स्किनी लोग सोचते हैं इतना सारा खाना खाने के बाद भी हमारे मसल्स गेन क्यों नहीं हो रही, उसके बाद हम जाते हैं गेनर्स की तरफ। बट दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एक गेनर में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेटिव न्यूट्रिशन में हर चीज़ जो डाली गई है उसे प्रूव करा गया है कि जब आप लोग उसे कंज्यूम करोगे वो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स देगी। बिकॉज उन्होंने गेनर में डाला है दोस्तों अश्वगंधा, उसके बाद उन्होंने डाला है गोक्षुरा, मतलब ये 2 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट उन्होंने डाले। उसके बाद दोस्तों उन्होंने फास्ट मसल गेन के लिए प्रूवन हर्ब्स डाले, 5 डाइजेस्टिव एंजाइम्स को उन्होंने ब्लेंड करके डाला है। और अगर दोस्तों मैं टेस्ट के बारे में कहूँ देन आपको मैंगो वैनिला फ्लेवर डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, बिकॉज आपके डेली कैलोरी गोल के अलावा आपकी टेस्ट भी फुलफिल होगी। और इसके अलावा दोस्तों आपको हाई कार्ब प्रोटीन रेशो मिलेगा, साथ ही साथ 20 मिनरल्स एंड विटामिन आपको मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक करना और मेरा कूपन कोड यूज करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाना। थर्ड नंबर पे मैं रखना चाहूँगा दोस्तों फिल हीथ को, द गिफ्ट फिल हीथ। और हो सकता है कि अभी भी काफ़ी सारे लोगों को लगे कि फिल हीथ सेकंड नंबर पे रैंक करते हैं, बिकॉज दोस्तों जो 3D राउंडेड टाइट एंड हार्ड फिजिक फिल हीथ ने शो करी अपने करियर में, वो तो रॉनी कोलमन और फ्लेक्स व्हीलर ने भी शो नहीं करी थी। तो आप मानो या ना मानो दोस्तों, फिल हीथ की जो फिजिक की क्वालिटी थी, जो उनकी मसल्स की शेप थी, जो मसल्स का इंसर्शन था, दैट वाज जस्ट इनसेन। बिकॉज जब वो स्टेज पे आते थे उनके डेल्ट्स इतने राउंडेड होते थे, इतने पम्प्ड होते थे उनकी ओवरऑल फिजिक
कि वो टाइटल ले जाते थे और कभी कभी तो उनका कंपैरिजन भी नहीं करते जेलिस, डायरेक्टली उनको टाइटल के दावेदार बना देते थे। और उन्हें लगातार 7 टाइटल जीते ओलंपिया के 2011 से 2017 तक। 2018 में वो हारे शॉन रोडन से, फिर से वो आए 2020 में, बट फिर से वो जीत नहीं पाए। बट लेट्स सी, बहुत सारे चांसेस है कि वो कमबैक करेंगे। अगर वो कमबैक करेंगे देन वो जीतेंगे या नहीं, आप मुझे कमेंट्स में बताना। और इसीलिए फिलिप की जो फिजिक है मुझे टॉप नॉच लगती है। उनके हैमस्ट्रिंग में जो कंडीशन, वो स्ट्राइटर कंडीशन कैरी करते हैं, या फिर उनके जो ओवरऑल मोस्ट मस्कुलर जो उनकी पोज आती है, दैट वॉज जस्ट डोमिनेटिंग फॉर ऑल द बॉडी बिल्डर्स। जब वो मोस्ट मस्कुलर हिट करते, कोई भी उनके आसपास भी नहीं भटकता, और रॉनी कोलमन भी उस पोज में उनसे हार जाता है। तो चलिए आपका थॉट बताना इसके ऊपर। 4th नंबर पे मुझे लगता है कि ली हेनी भी दावेदार बन सकते हैं, बिकॉज दोस्तों जब उनका एरा चल रहा था तब साइज की ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं थी, वहाँ पे थोड़ा बहुत मसल एंड कंडीशन की प्रायोरिटी थी, और उस क्राइटेरिया को 100% फुलफिल करते थे ली हेनी, बिकॉज उनके पास भी हर एक मसल प्रेजेंट था, कोई भी मसल मास उनके पास लैक नहीं करता था, और इसीलिए उनके फिजिक का फ्लो अच्छा बनता था, बिकॉज कोई भी मसल बाकी सारे मसल्स को डोमिनेट नहीं करता था, सारे मसल्स वेल प्रोपोर्शन एंड वेल बैलेंस थे। तो इसीलिए वो 8 बार ओलंपिक जीतने में कामयाब हो गए। अगर 5th नंबर की बात आती है देन मुझे लगता है कि 5th नंबर पे द ब्लेड डेक्स्टर जैक्सन आते हैं। काफ़ी सारे लोग उनको अंडररेटेड समझते हैं, और दोस्तों इतना लंबा उनका बॉडी बिल्डिंग करियर स्पैन रहा है, और उसमें उन्होंने एक बार ओलंपिया का टाइटल जीता है। बट दोस्तों उनकी फिजिक हमेशा से टॉप नॉच थी। उनकी जो मिड सेक्शन होता है वो काफ़ी क्रिस्पी लगता है, और इसी की वजह से उनको द ब्लेड नाम पड़ा था। और जो मस्कुलर पोज को हिट करते हैं, उनके ट्रैप्स इतने बाहर निकल के आते हैं कि इस वाले पोज में आपको किसी भी बॉडी बिल्डर्स के ट्रैप्स इतने बड़े नहीं लगेंगे। और साथ ही साथ हर एक मसल्स उनके बॉडी में भी प्रेजेंट था, और हर एक मसल्स की क्वालिटी थी, रिफाइनमेंट थी, ग्रेनी लुक को कैरी करते थे। तो आपको क्या लगता है कि 5th नंबर पे डेक्स्टर जैक्सन स्टैंड करते हैं या नहीं, मुझे कमेंट से बताना। 6th नंबर पे मुझे लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग बिग रैमी स्टैंड करते हैं, वर्ल्ड के मोस्ट जेनेटिकली गिफ्टेड बॉडी बिल्डर। अभी बहुत सारे लोगों को गलत लगेगा, बहुत सारे लोग कहेंगे कमेंट सेक्शन में कि बिग रैमी के पास तो कभी भी उतनी ज़्यादा मसल डेफिनेशन नहीं थी, मसल सेपरेशन नहीं था। बट दोस्तों जेनेटिकली गिफ्टेड इन द सेंस उन बॉडी बिल्डर को देख के लगता है कि इनका जन्म बॉडी बिल्डिंग के लिए ही हुआ है, बिकॉज फिजिक में उस तरीके का फ्लो नजर आता है। अभी जितने वाइड बिग रैमी है, जितने उन्होंने अपने फ्रेम को वाइड करा है, जितने लेग्स को ग्रो करा है, आपको लगता है कि ये एथलीट किसी और फील्ड में सूट करता था। उन्होंने डेफिनेटली अपना एरा जो था वो डोमिनेट किया है, इसलिए वो 2 बार ओलंपिया चैंपियन भी बने। हालांकि उन्होंने इतना ज़्यादा साइंस गेन कर लिया है कि अभी उनके लेग्स में उस तरीके से सेपरेशन नहीं दिखता, और फिजिक उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती, और अभी तो उनका डाउनफॉल चल रहा है। बट दोस्तों अगर जेनेटिकली गिफ्टेड की बात होती है तो उनकी ओवरऑल फ्रेम देखना, अगर उनकी फ्रेम इतनी बड़ी नहीं होती देन वो इतना बड़ा कभी भी नहीं हो सकते थे, उतना बड़े मसल मास वो कभी भी कैरी नहीं करते थे, और उनके फिजिक में भी मायोस्टैटिन काफ़ी कम पाया गया था। तो इसीलिए मैं उनको कहता हूँ जेनेटिकली गिफ्टेड बॉडी बिल्डर। आपका क्या थॉट है इसके ऊपर, आप मुझे कमेंट्स में बताना। 7th नंबर पे मेरे अकॉर्डिंग मुझे सैमसन दोदा लगता है। डेफिनेटली उनके फिजिक में 1-2 ऐसे मसल ग्रुप्स है जो कि अभी फिलहाल लैक करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि उनकी बैक में अगर वो विड्थ कैरी करते, विड्थ डेवलप करते, तो मुझे लगता है कि ही इज़ द मोस्ट जेनेटिकली गिफ्टेड बॉडी बिल्डर एवर, बिकॉज जिस तरीके से उनकी वेस्ट इतनी छोटी आती है, फिजिक इतनी चौड़ी आती है, शोल्डर चेस्ट उनकी 3D राउंडेड मसल बैलेंस कैरी करते हैं, उनके लेग्स में सेपरेशन अच्छी तरीके से दिखता है, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग पे भी वो अभी काम कर रहे हैं। तो उनका जो रियर वाली फिजिक है, मतलब ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और बैक पे अगर काम करते थे, मुझे लगता है कि जेनेटिकली गिफ्टेड बॉडी बिल्डर भी बन जाएंगे और ओलंपिया के दावेदार भी बन जाएंगे। हालांकि उनकी फिजिक में काफ्स भी प्रेजेंट है, जो कि आजकल के बहुत सारे बॉडी बिल्डर के फिजिक में लैक करते हैं। तो इज जेनेटिकली गिफ्टेड ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज उनके पास हाइट भी अच्छी खासी है, और फिर से वो हाइट वाले बॉडी बिल्डर आने लगे, बिकॉज मोस्टली 6 फीट से ज़्यादा हाइट वाले बॉडी बिल्डर जनरली ओलंपिया नहीं बनते। बट सैमसन दोदा और एंड्रू जैक फिर से वो एरा लेकर के आ रहे हैं जो कि 90s में चलता था, रॉनी कोलमन का, ऑल डिलेट का, या फिर फ्लेक्स व्हीलर का, जो कि हाइटेड बॉडी बिल्डर्स थे, बट वो एक नेस्टी फिजिक कैरी करते थे, एक फ्रीकी फिजिक कैरी करते थे विद कंडीशन, और वही फिजिक्स शो करी थी सैमसन दोदा और एंड्रू जैक ने। तो एंड्रू जैक भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दावेदार बनते 7th या फिर 8th रैंक का, अगर जेनेटिक्स की बात करूँ तो ये मेरे अकॉर्डिंग वर्ल्ड के सबसे बेस्ट जेनेटिकली बॉडी बिल्डर थे। आप लोगों को कोई बॉडी बिल्डर ऐड करना देना आप कमेंट्स में कर सकते हो, और उसकी वजह भी आप बताना ताकि सारे लोगों को समझे। तो वीडियो कैसा लगा आपको, थोड़ा अलग वीडियो बनाया आज, आई होप कि आपको कुछ सीखने मिला होगा, कुछ चीज़ें मुझे सीखने मिलेगी। सो डेफिनेटली वीडियो को प्यार देना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, सी यू सून, लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट।